नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, एक वैकेंसी आई हुई है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी पोस्टें हैं और क्या प्रोसेस रहेगा एग्जाम का, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है, इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई हुई है। अब इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी दो कैटेगरी में दी गई है। कौन कौन सी? तो इसमें जो है एक कैटेगरी कौन सी है, तो नाविक की जो है जनरल ड्यूटी है, एक में जनरल ड्यूटी है, एक में जो है डोमेस्टिक ब्रांच में है। यहाँ पे मतलब नाविक में दोनों में एक जीडी की है और एक जो है डीबी की है, मतलब कि डोमेस्टिक ब्रांच की है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका अप्लाई कब से होगा। तो अप्लाई मतलब 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और जो है 25 फरवरी तक इसका फॉर्म जो है फिल किया जाएगा। इसमें अगर बात करते हैं वैकेंसी की, तो इसमें वैकेंसी जो है 260 जो वैकेंसी है वो जीडी में, नाविक जीडी में है, ठीक है। और अगर बात करते हैं नाविक डीबी में अगर बात करते हैं तो कितनी वैकेंसी है, तो इसमें जो है 40 वैकेंसी हैं। अब इसमें बात करते हैं इतनी वैकेंसी है, उसके अलावा बात करते हैं जो आपका जीडी है, तो इसमें जो है जीडी में 10+2 होगा। और इसमें कंपलसरी क्या होगा, तो कंपलसरी ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि कंपलसरी क्या होगा। तो इसमें जो है आपकी पीसीएम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको फिजिक्स होना चाहिए आपका, और फिजिक्स के बाद क्या होना चाहिए? मैथ होना चाहिए, तभी आपका जो है जीडी में फॉर्म पड़ सकता है। उसके अलावा बात करते हैं जो है डीबी में अगर बात करते हैं, डीबी में केवल जो है 10th होना चाहिए, आपका 10th होना चाहिए, आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिल होगा आपका। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे देखिए एजुकेशन दिया भी है, तो यहाँ पे जो है इसमें वैकेंसी दी है। अगर नाविक जीडी में बात करते हैं तो इसमें जो है वैकेंसी कितनी है, तो इसमें जो है जनरल में 25 है, ठीक है, नॉर्थ में, वेस्ट में 20 है, ईस्ट में 15 है, साउथ में 21 है और सेंट्रल में 19 है, ठीक है। टोटल 100 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, आपको यहाँ पे दिया है ईडब्ल्यूएस। ओबीसी में 17 है, 14, 10, 14, 13, 68 टोटल वैकेंसी हैं, याद रखिएगा। किसमें? जीडी में टोटल 68 वैकेंसी नाविक जीडी में, और वहीं एसटी में 28 वैकेंसी हैं, और वहीं अगर एससी में बात करें तो 39 वैकेंसी है। टोटल अगर बात करें 260 वैकेंसी हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है डीबी में, तो डीबी में अगर बात करते हैं तो इसमें जो है टोटल 40 वैकेंसी है, जिसमें से ओबीसी में 9 वैकेंसी हैं। वही कैटेगरी में अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में 4 हैं, 16 जो है जनरल में, और एसटी में जो है 3 है और एससी में 8 हैं। यहाँ पे जो है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल में इतनी वैकेंसियाँ हैं। आइए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। और आपका जो है लाइव में फ़ोटो लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो लाइव में आपका फ़ोटो लिया जाएगा। फिर यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे नाविक डीबी में बात करते हैं तो सेक्शन 1 में जो है 30 होना चाहिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में। एससी में जो है 27 नंबर होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर सेकंड में बात करते हैं तो सेकंड में जो है 30 और 20 मिलाकर यहाँ पे 20 होना चाहिए। किसमें? तो 20 जो होना चाहिए ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस में। और वहीं अगर बात करते हैं 17 नंबर किस में होना चाहिए, तो सेक्शन बी में होना चाहिए। सेक्शन मतलब 2 में 44 टोटल नंबर होना चाहिए। किसमें? तो एससी एसटी में, तभी आप पास माने जाएंगे। आइए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है अलग अलग कैटेगरी में दिए हैं नंबर। तो इसमें बात करते हैं सेक्शन में 1 में अगर बात करते हैं तो इसमें जो है मैक्सिमम जो है मार्क कितने होंगे? 60 में से आपको जो है कितना 45 मिनट दिए जाएंगे। और टोटल अगर बात करते हैं 60 क्वेश्चन होंगे आपके। 60 क्वेश्चन के बाद सेक्शन 1 में वो है मैथ के 20 होंगे, साइंस के 10 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे, 5 जो हैं जीके के होंगे। फिर यहाँ पे पासिंग जो होगा वो 30 नंबर होना चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं। 27 एससी एसटी में होना चाहिए। अगर सेक्शन 2 की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो मार्क्स 50 है, इसमें टाइमिंग 30 मिनट है। टोटल जो है 50 क्वेश्चन होंगे, और इसमें केवल जो है मैथ और जो फिजिक्स आएगी, मैथ फिजिक्स आएगी, जिसमें आपका जो है 25 नंबर मैथ का होगा, 25 नंबर फिजिक्स का होगा, ठीक है। इसमें से 20 कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं। और 17 जो है एससी एसटी के होना चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं। सिलेबस आपका 10th क्लास का रहेगा और 12th क्लास का जो है जीडी में रहेगा, ठीक है।
तो आपको इतनी चीज़ें इसके बारे में, सिलेबस के बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोस्ट गार्ड में। आगे बात करते हैं। यहाँ पे असेसमेंट आपका टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या है, तो फिजिकल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगी आपकी, 1600 मीटर रनिंग होगी 7 मिनट में। उसके बाद जो है 20 क्या होंगी, उठक बैठक होंगी, और जो है 10 जो होंगी पुशअप होगी। तो ये फिजिकल में आपका होगा। उसके अलावा बात करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपको पता ही होगा, ये सब चीज़ें पेपर देने के बाद होंगी, जब आप पास हो जाएंगे तब। अब यहाँ पे जो आप फार्म भरेंगे उसमें क्या क्या लगेगा, तो आपके जो सिग्नेचर होंगे वो स्कैन कॉपी लगेगी इसकी, और डेट ऑफ बर्थ जो है प्रूफ होगी आपकी, जो 10th क्लास की मार्कशीट होगी उससे जो है प्रूफ की जाएगी आपकी DOB। उसके बाद जो है आइडेंटिटी प्रूफ जो होगा, आधार हो सकता है आपका, या आपका पैन कार्ड है, या वोटर ID, या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई में से एक जो है आपका क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं तो इसमें जो है डोमिसाइल, मतलब जो है निवास, डोमिसाइल आपका निवास जो होना चाहिए वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी मान्य सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ लोगों का फर्जी होता है तो वो नहीं मान्य होगा, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका हटा दिया जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वगैरह लिखे हुए हैं, 10th क्लास 12th क्लास की जो मार्कशीट्स होगी, साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट नंबर आपका जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है वो यहाँ पे टॉप पे लिखा होता है, वही सर्टिफिकेट होता है, वही जो है मार्कशीट होती है। पहले सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आती थी, अब उसमें दे दिया जाता है। ऐसे जो है GD में है और उसमें DME में है, दोनों में वैकेंसी में सेम है। और इसकी फ़ीस जो रहेगी वो कितनी रहेगी, फ़ीस जो है 300 रुपये फ़ीस रहेगी इसकी। तो आपके इतनी ये जानकारी थी जिसमें आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उस तरीके से आप इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह लगा सकते हैं। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अधिक जानकारी पाने के लिए आप जो है इसकी PDF पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।